क्या किसी पंकज ने किया था? क्या किसी सुरेश ने किया था? रमेश ने किया था? कौन था वो? नाम क्या आ रहे हैं? किसी का नाम सलमान आ रहा है, किसी का नाम उमर आ रहा है, किसी का नाम राशिद आ रहा है, किसी का नाम इमरान आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। क्या नाम आ रहे हैं? कसाब आ रहा है, बुरहान वानी आ रहा है, कौन आ रहा है? हर बार नाम किसका होता है? इनकी मानसिकता क्या है ये देखो ना, ये डॉक्टर बन जाए तब वही वाली मानसिकता, ये उपराष्ट्रपति बन जाए तब भी बन जाए, IAS IPS ऑफिसर बन जाए तब भी वो इनकी वही मानसिकता। इनकी मानसिकता क्लियर है कि इस देश को गजवा हिंद बनाना, इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना, चाहे किसी भी रूप में बनाए। जो लोग एजेंडा फैला रहे हैं कि भैया जी ये जो बम फट गया ना, ये तो भैया जी कैसे फट गया, मोदी जी की ट्रिपल इंजन की सरकार थी। तो ये भी बोलो कि जो 300 किलो RDX पकड़ा गया वो कैसे पकड़ा गया, उसी मोदी की सरकार थी। 2500 किलो RDX पकड़ा गया वो कैसे पकड़ा गया, मोदी की सरकार थी। AK-47 कैसे पकड़ी गई, वो भी मोदी की सरकार में पकड़ी गई। वो केमिकल भी मोदी की सरकार में पकड़ा गया। तो अब ये कहते हैं कि मोदी ने सारी एजेंसीज खरीद ली है, EVM भी है, कि वोट भी चोरी कर लिए, चुनाव आयोग भी मिला हुआ, सारी एजेंसियां। जब मोदी की सरकार ही बन रही है तो मोदी क्यों कराएगा? अब इस तरीके से अगर उस लहजे से मैं देखूं फिर तो मैं कह दूंगा कि जो लोग सत्ता से बाहर है 15 सालों से वो लोग करा रहे हैं, लेकिन हम ये घटिया राजनीति नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का भी, है ना, और जो हमारी खुफिया एजेंसी है उनका भी थोड़ा फेलियर है कि वो इस चीजों को देखे कि हाँ इतनी बड़ी लाल किले प्राचीर है, यहाँ पे एक गाड़ी आगे रुकी, वो ब्लास्ट करके चली गई। इस भारत के अंदर मेरे अभी न्यूज में देख रहा था, कह रहे हैं इस दुख की घड़ी में चाइना हमारे साथ खड़ा है, म्यांमार हमारे साथ खड़ा है, रशिया भी साथ है, अमेरिका भी साथ है, सब साथ है। हमें उनके साथ सेकेंडरी है यार, वो दे ना दे वो मैटर नहीं करता है। भारत के लोग कितना साथ है हमारी सेना के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के, वो मैटर करता है। जांच होनी चाहिए कि उस गाड़ी वाले में भी जांच होनी चाहिए, जिसने उसको गाड़ी दी उसको उस पर भी जांच होनी चाहिए। जांच उन पर भी होनी चाहिए कि भाई जो वहां से 2500 किलो RDX पकड़ा गया, आज भी 60 किलो RDX पकड़ा गया। तो वो कभी ये क्यों नहीं बोलते कि ये जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से होते हैं, इस्लामिक आतंकवाद की वजह से होते हैं? ये बोलने में तो विरोधियों के पेट में दर्द हो जाता है, नहीं बोल पाते, फट जाती है उनकी। कल सुबह फरीदाबाद में जो होता है, फरीदाबाद पुलिस का और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद कुछ ज्वलनशील पदार्थ वहां पे मिलता है। मिलने के बाद शाम के समय 7:30 बजे के आसपास एक चांदनी चौक दिल्ली में धमाका होता है। धमाके के बाद पुलिस जो है मुस्तैद हो जाती है, आती है, डेड बॉडी आती है, LNJP डेड बॉडी लेके चली जाती है। उसी को लेकर कुछ लोग अलग बात बोल रहे हैं कि जब ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे ही ऐसे धमाके किए जाते हैं। मतलब कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहते हैं? मतलब कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो धमाके होते हैं वो इलेक्शन से हमेशा पहले क्यों कराए जाते हैं? देखो कुछ लोग है ना लाशों पे राजनीति करते हैं। आज वो ये नहीं कहेंगे कि जो 12-13 लोग मरे हैं हॉस्पिटल में जाके उनको देखे कि भाई आप कैसे हो, जो घायल हुए हैं, घायल अवस्था में, जो जिनके परिवार के जन चले गए हैं उनको सांत्वना दे, कुछ डोनेशन दे उनको, वो नहीं करेंगे। लेकिन उनको राजनीति करनी है, क्योंकि पिछले 70 साल से यही होता है कि लाशों पे राजनीति हुई है। जो अभी तक होता था ना कि वो लाशों पे राजनीति होती है, लेकिन ये जो पार्टी कर रही है लाशों पे राजनीति नहीं कर रही है। अभी कल आए थे, अमित शाह जी आए थे, वो मुआयना करने गए हैं, ठीक है, और बहुत बतेरे बड़े वो आ चुके हैं, वो सारे जांच पड़ताल चल रही है। तो मेरा मौजूदा सरकार से एक हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी इस अवस्था में लीन हो, इस चीज में जिनका हाथ पाया जाए उन पे ना कोई केस न किया जाए, है ना उन पे कोई कानून की धारा, कोई FIR कुछ ना करे। लाल किले ये हमारी प्राचीर है, ये धरोहर है हमारी। यहाँ पे मोदी जी 8 बजे मन की बात कहते हैं, एक मन की बात करे कि जो लाल किले पे जो जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, ठीक है, मैं उनको यहाँ पे फांसी दे रहा हूँ, आ जाओ आप, पूरा भारत आपको सपोर्ट करेगा। भी ऐसा हादसा होता है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो हमेशा विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। अब चाहे मणिपुर की बात लीजिए, वहां भी वो बहुत लेट पहुंचे थे। ठीक, क्या कहेंगे उसको? मणिपुर में तो संसद में बोला नहीं था आओ बहस करो, आओ बात करो, कोई था क्या विपक्ष का? कोई नेता नहीं आया वहां पे, जब तो सारे भाग गए। क्यों भाग गए? वो बात करना नहीं चाहते। मणिपुर का इतिहास उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें सारा इतिहास पता। लेकिन वो अगर इतिहास के बारे खोलने की बात आएगी ना तो वो भाग जाएंगे। मतलब वो मुद्दों से भटकाते हैं जनता को। जो जनता है उसको मुद्दा वो दे दिया। उसमें नोआखली में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? वो हिंदुओं के साथ हो रहा है ना। वो एक कम्युनिटी को लेके चल रहे हो और जो भारत की सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसको छोड़ रहे हो आप। तो ये जनता देख नहीं रही है? पागल को ये जनता, पढ़ी लिखी जनता, ये आज का GNG है, ये बहुत समझदार है। जो आज की जो पीढ़ी आ रही है ना बहुत समझदार है। आप उसको भ्रमित नहीं कर सकते हो, आप उसको फुद्दू नहीं बना सकते हो। तो ये जनता सब देख रही है कि कौन मौजूदा टाइम पे विदेश चला जाता है और कौन लाशों पे राजनीति करता है। ये सारी जनता देख रही है और ये जवाब हम धीरे धीरे दे रही है। नहीं, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जिस तरह फरीदाबाद के अंदर जो इतना ज्वलनशील पदार्थ इतनी भारी मात्रा में पकड़ा गया है, क्या ये जो बाबा बागेश्वर की जो यात्रा निकल रही थी उसमें भी कुछ साजिश का अंजाम देने की बात? शायद, क्योंकि जब
जब यहाँ से छतरपुर से यात्रा निकली तो फरीदाबाद पहुंचते ही उस यात्रा की जो संख्या थी वो 4 गुना हो गई है। वहां से कम 15 से 20 लाख लोग थे। अब सोचो अगर ये घटना वहां पे हो जाती, 2500 किलो RDX बहुत होता है जब तक पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली को खत्म कर सकता है वो। अगर वो वहां हो जाती तो कितने मतलब लोगों की जान का सौदा करते हो। ये हो जाती ना तो कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का भी, है ना, और जो हमारी खुफिया एजेंसी है उनका भी थोड़ा फेलियर है कि वो इस चीजों को देखे कि हाँ इतनी बड़ी लाल किले प्राचीर है, यहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकी, वो ब्लास्ट करके चली गई, है ना, और उसमें हजारों, मैं कह रहा ज्यादा लोग मरे हैं, अभी कुछ आंकड़ा क्लियर सा आया नहीं है ना। तो उस पर जांच होनी चाहिए कि उस गाड़ी वाले में भी जांच होनी चाहिए, जिसने उसको गाड़ी दी उसको उस पर भी जांच होनी चाहिए। जांच उन पर भी होनी चाहिए कि भाई जो वहां से 2500 किलो RDX पकड़ा गया, आज भी 60 किलो RDX पकड़ा गया, तो इनकी मानसिकता क्या है ये देखो ना। ये डॉक्टर बन जाए तब वही वाली मानसिकता, ये उपराष्ट्रपति बन जाए तब भी बन जाए, IAS IPS ऑफिसर बन जाए तब भी वो इनकी वही मानसिकता। इनकी मानसिकता क्लियर है कि इस देश को गजवा हिंद बनाना, इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना, चाहे किसी भी रूप में बनाए। 70 साल तक यही होता रहा है कि एक मौजूदा सरकार इनको आश्रित करती रही है, मौजूदा सरकार इनको सपोर्ट करती रही है और ये आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब जो ये सरकार आई है, अब इस सरकार पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है सरकार ने, लेकिन इनको बौखलाहट है। अभी भारत में 3 चुनाव है सबसे बड़े, बिहार चुनाव चल रहा है अभी मौजूदा, उसके बाद 2026 में बंगाल चुनाव है, उसके बाद फिर 27 में यूपी चुनाव है। ये 3 चुनाव है, 29 राज्यों के सबसे बड़े चुनाव है ये। अगर इसमें बीजेपी आ गई है तो इनको मतलब चलो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये अपने अस्तित्व में 0% रहेंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे। हम लोग आने वाले टाइम में कहेंगे हाँ भाई एक थी कांग्रेस, ऐसे हमारे किताबों में पढ़ेंगे हाँ भाई एक कांग्रेस थी। क्योंकि अगर कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। तो ये चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और इनको जितनी भी इसमें सम्मिलित है सबको रखा जाएगा। और मैं फिर मोदी जी से मांग करता हूं, मोदी जी इसी लाल किले पे उन सबको सालों को फांसी दो। कांग्रेस खत्म तो आतंकवाद खत्म। देखो कांग्रेस खत्म तो आतंकवाद खत्म में है, ये तो हमने सबने देखा कि कांग्रेस पिछले 12 सालों से सत्ता में नहीं है तो देश के अंदर में बहुत कम आतंकवादी गतिविधियां हुई जितना पहले हुआ करती थी। लेकिन जो हो रही है ये भी चिंता का विषय है, जो हो रही है ये भी क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है। क्या ये कुछ ऐसा है कि जैसे डिटोल के ऐड के अंदर में वो 2 कीड़े विरोधी तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। देखो सर, अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता ना, विरोधी तो कुछ भी बोल देंगे, विरोधी इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर बोल रहे हैं। हर बार उनके पास में और कुछ है नहीं ना बोलने के लिए। वो कभी ये क्यों नहीं बोलते कि ये जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से होते हैं, इस्लामिक आतंकवाद की वजह से होते हैं। ये बोलने में तो विरोधियों के पेट में दर्द हो जाता है, नहीं बोल पाते, फट जाती है उनकी। सच बोलने से तो हमेशा कांपते हैं विरोधी, लेकिन उनको हर चीज में सरकार को इंटेलिजेंस को दोष देना है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो 2900 किलो RDX कैसे पकड़ी गई? अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो सहारनपुर से लेके दिल्ली से लेके गुजरात तक लोग कैसे पकड़े गए? ऐसा नहीं है। हाँ, चूक हुई है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, चूक हुई है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर आप बोल दे रहे हो तो आप नाइंसाफी कर रहे हो जनाब, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस ने ही वो 2900 kg RDX भी पकड़ा है। इन्होंने ही इन डॉक्टर रूपी दरिंदों को, आतंकवादियों को पकड़ा है। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी के अंदर ही, पहले जो हमने आतंकवादी हमले देखे हैं वो जो होते थे वो अनपढ़ लोग होते थे, चीजें होती थी। इस बार ये व्हाइट कॉलर लोग जो आ रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जाए फिर? नहीं सर, आप लोग पहले भी आंखें बंद कर थे और आज भी आंखें बंद कर हो, क्योंकि जब संसद के ऊपर भी हमला करने वाला जो था वो अफजल गुरु डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था। अफजल गुरु अनपढ़ नहीं था, इस बात को समझिएगा मेरी। अगर शर्जील इमाम बात करता है JNU में खड़ा होकर कि हम चिकन नेक काट देंगे, आसाम को काटने की बातें करता है, तो वो अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा था, ठीक है। और अमेरिका के ऊपर भी हमला करने वाला, अगर आप लादेन की भी बात करोगे तो वो अनपढ़ नहीं था, वो जॉर्ज बुश के साथ में पढ़ा हुआ था, उसका क्लासमेट था। समझ गए? ये कह देना कि अनपढ़ करते हैं और पढ़े लिखे नहीं करते हैं, नहीं, ये एक मानसिकता से करते हैं ये लोग। दुनिया भर में जहां पर भी हैं, अपनी उसी कट्टरपंथी सोच को, अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के तहत ये लोग इस तरीके के फिर आए दिन हमले करते हैं। आप सोच कर देखिए ना कि खुद में बम बांधकर फट जाना, क्या माइंड वॉश होता है इनका। और मैं तमाम मौलानाओं की वीडियोस देखता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें तो जन्नत में हूर मिलेगी। 72, अबे तुम्हें जीते जी तुम फट जा रहे हो, तुम्हारे शरीर के लोथड़े हो जा रहे हैं और तुम्हें वहां पर 72 हूर मिलेगी? क्या मजाक है यार, ये माइंड वॉश का गेम है। आप ये ना कहिए कि ये पढ़ा लिखा या अनपढ़ का है, नहीं, वो पढ़ा लिखा है तब भी वही कर रहा है, वो अनपढ़ है तब भी वही कर रहा है। वो अगर इंजीनियर है या डॉक्टर है तो, या प्रोफेसर है तो वो योजनाबद्ध तरीके से कर दे रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि माइंड वॉश है, ये तो भारत में रह रहे हैं, हम मान सकते थे पाकिस्तान में जाकर उन लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का माइंड वॉश है, लेकिन यहाँ तो भारत के लोगों का माइंड वॉश हो रहा है। तो आपने हमारे जो CDS बिपिन रावत जी थे, अब वो नहीं रहे,
उनकी बात सुनी नहीं थी क्या? आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा था भारत 3 फ्रंट का वॉर है, 2.5 मोर्चे का है, और वो 2.5 मोर्चे में से जो आधा मोर्चा अपने देश के अंदर ये जो छुपे हुए स्लीपर सेल्स हैं, यही तो है ना। ये स्लीपर सेल्स की वजह से ही तो तमाम जगह पर ये हमले हो रहे हैं ना। कौन ला रहा है ये RDX? कौन आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दे रहा है, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक? ये तमाम वही लोग हैं ना। तो इन स्लीपर सेल्स का पहले सफाया करना बहुत जरूरी है। बाकी 2 मोर्चे हैं वो तो सरकार और सेना संभाल लेगी, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, इसको संभालना अब इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमें जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। अपने आंख नाक कान खोल कर रखने पड़ेंगे। हमें जहां कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए, हमें उस पर नजर रखनी है और हमें तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचित करना है। मैं एक आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पुलवामा हमले से इसके जो तार जोड़े जा रहे हैं, जैसे गाड़ी जो पुलवामा में खरीदी गई, जो तारीख है पुलवामा उसने खरीदी गाड़ी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलवामा से लेकर गुजरात तक और इसके तार जुड़े हुए हैं। इसके अंदर में फियादीन हमला था। ये वो खुद से अपने अंदर में गाड़ी के अंदर में बम रखकर लाया और यहाँ पर फट गया। ये फियादीन हमला था। ये पूरी तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद था, इससे तो कुछ नहीं था। और अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और रुक जाइए कुछ दिन, 1-2 दिन के अंदर में 24 घंटे में बहुत सारी चीजें क्लियर है, बहुत पिक्चर क्लियर है। और 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से क्या हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप देश के नागरिक हो ना, भूल जाओ हिंदू मुसलमान। सबसे पहले ये बोलो कि ये जो हमला हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये करने वाला जो है उसका नाम लो। ये ना बोलो कि उसका कोई मजहब नहीं था, उसका मजहब था। और यही नहीं, दुनिया भर में उसका मजहब है। आप कह रहे हैं कि हमले करने वालों का मजहब एक ही होता है? कौन था? आप नाम बताइए मुझे। क्या किसी पंकज ने किया था? क्या किसी सुरेश ने किया था? रमेश ने किया था? कौन था वो? नाम क्या आ रहे हैं? किसी का नाम सलमान आ रहा है, किसी का नाम उमर आ रहा है, किसी का नाम राशिद आ रहा है, किसी का नाम इमरान आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। क्या नाम आ रहे हैं? कसाब आ रहा है, बुरहान वानी आ रहा है, कौन आ रहा है? हर बार नाम किसका होता है? और फिर आप लोग चुप हो जाते हो। आप लोग बोलने से क्यों डर जाते हो भाई? सच को सच बोलो ना। क्या इस हमले के अंदर में सिर्फ हिंदू मरे हैं क्या? आतंकवादी ने जब मारा ना, मुसलमान भी मरे हैं उसमें, और वो मासूम थे जो मरे हैं। उसको भूल जाते हो क्यों? और आतंकवादी को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो। मुझे एक और बात समझ में नहीं आती, दोगलापन है मेरे देश के अंदर में। आदमी जब मर जाए तो उसकी जाति होती है, धर्म होता है। आदमी जब पीड़ित किया जाए, सताया जाए, तब उसका धर्म और जाति होता है। लेकिन वही आदमी जब आतंकवादी बन जाता है तब उसके धर्म को तुम डिनाई कर देते हो। ये दोगलापन है। जब तक तुम ये करते रहोगे तब तक दुनिया भर में कहीं पर भी, भारत छोड़ो दुनिया में भी कहीं पे भी आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम तो करके चले जाएंगे, लेकिन तथाकथित लोग हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। आप छोड़, जिसने कर दिया हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं, आप एक्स पर जाइए, आप इंस्टा पर जाइए, इससे रिलेटेड, इस धमाके से रिलेटेड वीडियो के अंदर में कमेंट्स उठाकर देखिए। हंसने वालों के और मजाक उड़ाने वालों के, उनके नाम पढ़िएगा। और अगर मैं गलत हूं तो मेरे मुंह पर आकर जूता मार दीजिएगा। मैंने एक कमेंट ऐसी भी पढ़ी कि बंदा कहता है कि अरे यहाँ क्यों हुआ, दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर के पास होना चाहिए था। सोच कर देखिए, जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के उन्नति के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए तुम कह रहे, अरे मैं तो ये बात किसी के लिए भी नहीं कह सकता हूं। अगर मेरा किसी से झगड़ा भी हुआ है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं उसके घर के पास होना चाहिए था। इस मानसिकता को ही तो बदलना है ना। और अगर आप आतंकवादियों को इस तरीके से समर्थन कर रहे हो, तो भैया आप आतंकवादी मानसिकता को, चाहे फिर आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और तथाकथित हिंदू भी ये कर रहे हैं। कौन से हिंदू? जो अपने आप को सेक्युलर दिखा रहे हैं सुसरे। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है। तमाम बार बोल चुका हूँ, सेक्युलरिज्म मतलब और इससे अलग और कुछ नहीं है। और वही लोग इनको प्रोटेक्ट करने आते हैं। और जब तक ऐसे आतंकवादियों को आप प्रोटेक्ट करते रहोगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाने के लिए आप प्रोटेक्ट करते रहोगे, तब तक दुनिया भर से आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। आतंकवाद के लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल रहा हूँ, दुनिया, हिंदुस्तान के जितने मदरसे हैं, सब में आज छापा मरवा दो। सब में आपको इतना असला बरामद हो जाएगा कि पूरा देश चलाने भर का असला होगा। अगर मेरी बात झूठी हो तो देख लेना। अभी मिला ना, डॉक्टर है वो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? कहते हो कि धर्म नहीं है। अरे वो डॉक्टर है भाई, पढ़ा लिखा है। यहाँ पर लोगों के चीथड़े उड़ गए। हम लोग यहाँ आते हैं यार, हम लोग, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद थे कल। क्या मंजर रहा होगा, जिनके चले गए वो अपने बच्चों की बॉडियां नहीं समेट पा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर आकर उनको पॉलिश कर रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं होता है। हर बार दोगलापन। पहलगाम के अंदर में 28 लोग मारे जाते, तब भी हम ऐसी दोगलापन करते हैं। यहाँ पर होता है तब भी हम दोगलापन करते हैं। हम कह देते नहीं, इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अरे दोगलों, कहीं तो सुधर जाओ।
एक तरफ ये कहते हैं कि मोदी ने सारी एजेंसीज खरीद ली हैं, ईवीएम भी है, वोट भी चोरी कर लिए, चुनाव आयोग भी मिला हुआ, सारी एजेंसियां। जब मोदी की सरकार ही बन रही है तो मोदी क्यों कराएगा? अब इस तरीके से अगर उस लहजे से मैं देखूं, फिर तो मैं कह दूंगा कि जो लोग सत्ता से बाहर है 15 सालों से, वो लोग करा रहे हैं। लेकिन हम ये घटिया राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये आतंकवादी हमला है। हम नहीं कह रहे कि भारत की किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें हाथ है। हम क्लियर कह रहे हैं आतंकवादी घटना है। लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे देश का एक सिंगल नागरिक हो, अगर वो इन आतंकवादियों को किसी भी रूप में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी रूप में, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, तो वो उन आतंकवादियों से बड़ा दोषी है और वो भी आतंकवादी है। वो भी आतंकवादी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया जी ने जो बात बोली उसके बाद रह क्या गया कहने को। और ठीक बोला, हम कई बार आते हैं गौरीशंकर मंदिर, माथा टेकते हैं। सोमवार का तो खास दिन होता है हमारा, जिस दिन डिबेट में भी हम कई बार शामिल होते हैं और जो राष्ट्र की बातें होती हैं वो पूरे भारत तक जो आपके कैमरा और वीडियो के माध्यम से जाती है वो पहुंचाते हैं। आज कहीं ना कहीं वही सवाल दोबारा खड़ा होता है कि उसके अंदर कमेंट्स बॉक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, तो कई अधार्मिक लोग जो होते हैं, कई सनातन विरोधी लोग जो होते हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग होते हैं, वो लिखते हैं भैया आप नफरत की बात करते हो। लेकिन कोई एक चीज बताओ, कभी हमने वीर अब्दुल हमीद साहब के लिए, कलाम साहब के लिए क्यों नहीं अशब्द बोले? सोफिया कुरैशी जी के लिए अशब्द नहीं बोले? और आज भी जो लोग एजेंडा फैला रहे हैं कि भैया जी ये जो बम फट गया ना, ये तो भैया जी कैसे फट गया, मोदी जी की ट्रिपल इंजन की सरकार थी। तो ये भी बोलो कि जो 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया वो कैसे पकड़ा गया, उसी मोदी की सरकार थी। 2500 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, वो कैसे पकड़ा गया, मोदी की सरकार थी। AK-47 कैसे पकड़ी गई, वो भी मोदी की सरकार में पकड़ी गई। वो केमिकल भी मोदी की सरकार में पकड़ा गया। और पूरे भारत को जो जलाने का उनका उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं असफल भी हुआ, जहां हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, कहीं ना कहीं हमारी क्राइम ब्रांच ने, कहीं ना कहीं NSA ने, सबने आकर के भूमिका निभाई। उनका कहना ये है कि लाल किला जैसा सेंसिटिव एरिया है, वहां तक वो गाड़ी पहुंची कैसे? अब इनसे ये चीज पूछिए कि लाल किला अगर सेंसिटिव एरिया है तो पूरी की जांच आप कभी भी देखिए, ये ऐसा एरिया सेंसिटिव तो है, लेकिन ये वो एरिया है जहां भारत के एक कोने से लोग आते हैं, चाहे वो शॉपिंग करने आए, चाहे वो लाल किले का दीदार करने आए। यहाँ पर भीड़ ही रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि कल अचानक यहाँ पे भीड़ हो गई थी तो सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। यहाँ पर भीड़ वैसी ही थी जैसी सालों से चली आ रही है। शादियों का सीजन है, कई लोग अपने घरों की खरीदारी करने आए थे, शादियों के लिए, तोहफे लेने के लिए, जो वस्त्र दिए जाते हैं उसके लिए। कई लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, टीवी फ्रिज वगैरह खरीदने आए हुए थे। मोबाइल मार्केट यहाँ है, सामने लाल किला है। और आप आकर के ये देखिए, मैं यही चीज तो बार बार बोलता हूँ कि जांच तो उस पार्किंग वाले पे भी होनी चाहिए। जब हम एक मॉल में भी जाते हैं तो एक गाड़ी को स्कैन किया जाता है, उसके बाद आप मॉल में घुसते हो। अगर आपको किसी बड़े अधिकारी से भी मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपकी पूरी जांच होती है, तब आप उससे मिलते हो। वो गाड़ी 3 घंटे तक यहाँ कैसे खड़ी रही? वो गाड़ी मुड़ करके आती है और यहाँ पर सामने पुलिस की बीट भी है शायद यहाँ पे। और आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि पार्किंग वाले की मिली भगत भी हो सकती है? देखिए, इस भारत के अंदर, मेरे अभी न्यूज में देख रहा था, कह रहे हैं इस दुख की घड़ी में चाइना हमारे साथ खड़ा है, म्यांमार हमारे साथ खड़ा है, रशिया भी साथ है, अमेरिका भी साथ है, सब साथ है। हमें उनके साथ सेकेंडरी है यार, वो देना दे वो मैटर नहीं करता है। भारत के लोग कितना साथ है हमारी सेना के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के, वो मैटर करता है। आज आप कह रहे हो बिहार चुनाव में तो खुलेआम बोला जाता है मोदी को वोट मत देना, अलग समुदाय के लोगों को, और वो कट्टरता से बोलते हैं मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी आ गया हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो बम बांध के फट जाएंगे, वो विस्फोट करेंगे, उनके घरों से 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाएगा, उनके घरों से AK-47 पकड़ी जाएगी। अब मैं यही तो कहता हूं कि ये लोग कौन है, इनका विरोध करना सीखो ना यार। जो बंदा कल घायल हुआ है, घायल लेकर के जा रहे हैं 4 लोग पकड़ के, वो पता क्या बोल रहा है? वो राम राम नहीं बोल रहा, वो अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। वो मुस्लिम था। अब वो जो धमाका हुआ वो क्या जाति और धर्म पूछ के हुआ? एक मुस्लिम महिला LNJP अस्पताल के बाहर खड़ी है और कह रही है मेरा जीजा अंदर घायल अवस्था के अंदर है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। बताओ कौन सा धर्म और वो हुआ? तो जो धर्म के लोग गलत कर रहे हैं उनका विरोध करो। विकास दुबे का आज तक हमने साथ नहीं दिया, हमने कभी नहीं बोला विकास दुबे ब्राह्मण था उसको क्यों मार दिया। जातियों में हम नहीं पनपे, तो आप लोग क्यों जा रहे हो? यही चीज का तो फायदा उठाते हैं वो लोग, और कर गए ना देखो अपना खुराफाती। क्योंकि 11 सालों से बम धमाका नहीं था। नरेंद्र मोदी के कामों पे एक सबसे अच्छा काम ये था कि जब से 11 साल हो गए सरकार को, भारत के अंदर कहीं बम धमाके नहीं हुए। वही उनकी चीज थी और आज वहीं पे हुआ जहां उस तरह असफल किया। क्योंकि आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो थे, उन्होंने कहा था कि कई भी धर्मी मेरी यात्रा के अंदर भी अधर्म फैलाने की बात करेंगे।
लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त है या उनको अंदर एक आत्मा शुद्ध है, उन्होंने बताया और वही हुआ। बम कहाँ पकड़ा गया, RDX कहाँ पकड़ा गया, धमाके कहाँ होने थे, वहां पे देखो लाखों श्रद्धालु जो है वो दिनेश शास्त्री के साथ चल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जाको राके साइया मार सके ना कोई। कुदरती है कि मैं भी यहीं से वहां फरीदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ा, क्योंकि कल मैं भी बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुआ पलवल के अंदर। अगर ये हम यहाँ पे होते तो हमारा तो मेन पॉइंट यही होता था, मंदिर के यहाँ पर मेट्रो से निकलना, सामने कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, टिक्की वाला था, उससे खाना। नहीं, आपने बात शुरू छेड़ ही दी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल आप बाबा बागेश्वर यात्रा में शामिल हुए, जब वो यात्रा फरीदाबाद से निकली और फरीदाबाद में इतना जलनशील पदार्थ पकड़ा गया, आप क्या बोलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कौन है लोग, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर पढ़ा लिखा कौन है, कौन है? इस बार तो व्हाइट कॉलर लोग शुरू हो गए ना। तो भैया यही तो कह रहे हैं, अब आप किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओगे, किसके ऊपर? वो जहर बना रहा है डॉक्टर बन के। डॉक्टर का काम है जहर को काटना, लोगों की जान बचाना, लोगों की जान लेने वाला नहीं बनना है, लोगों की जान बचाने वाला बनना है। भगवान का दूसरा रूप बोला गया है डॉक्टर को, और डॉक्टर ही अगर ऐसे होंगे तो मुझे लगता है ये तो फिर एक क्वेश्चन मार्क होगा कि अगली बार किसी क्लिनिक में जाएंगे तो देख के जाना पड़ेगा कि भैया ये कौन सा धर्म का और कौन सी जाति का है, क्योंकि डर बैठ गया, डर बैठ गया। दवाई भी ले रहे हैं तो भैया अब क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ देश के अच्छे सच्चे जो लोग हैं ना, वो इनके लिए आवाज उठाओ, क्योंकि अभी तो दुकानों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है कि भैया थूका और मुता हुआ खिलाते हैं तो सोच समझ के जाओ। आने वाले समय के अंदर ये जो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर लोग हैं, इनके पास भी लोग जाना छोड़ देंगे, क्योंकि डर और डर ही सारा काम कराता है। अब देखिए बच्चे को रात को बोलो भैया भूत आ जाएगा, सो जा, बच्चा फटाफट सो जाता है, जिद नहीं करता। तो हमारे भी इस तरीके के अंदर दिमाग पूरे भारत का बच्चों की तरह, डर ही तो है, भीड़ भाड़ में मत जाओ, बचपन में सुनते थे। आज क्या है, ये लाल किला जैसा जहां भीड़ रहती थी, अब यहाँ पे हम बोलते थे खुले में कि भाई भोपू में ना अब ये नहीं बचता कि लवारिस वस्तुएं ना छुएं, बम हो सकती है, अब बजना शुरू हो जाएगा, अब बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को और एस जयशंकर जी हो, चाहे हमारी जितने भी लोग हों, उन सबको अब कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ेगी। और ये जो पुलवामा से भी इसका लिंक बनाया जा रहा है ना, RDX जिसके घर पकड़ा गया, इसकी तहकीकात करो कि किस मदरसे के अंदर से ये पकड़ा गया है, ये AK-47 कैसे आई, इनकी जांच करो। और इसके बीच में अगर कोई विलंब डालता है तो उसको भी उठा करके जेल में डालो, क्योंकि मैं ये लिख के दे सकता हूँ, भारत का अच्छा सच्चा मुसलमान जो अपनी बेटी को सोफिया कुरैशी बनाने का सपना देखता है, जो अपने बेटे को वीर अब्दुल हमीद बनाने का सपना देखता है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिनका उद्देश्य भारत को जलाना है, वो विरोध करते आपको नजर आ जाएंगे। भारत में 10 साल के पहले इनको नहीं दिख रहा था घुटन हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, इंडिया गेट इन लोगों ने घेर लिया। आज इस हादसे के लिए कितने लोग कैंडल जला करके बैठे हैं, जो 11 लोग मारे गए, वो किसी धर्म के थे, किसी जाति के थे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी आत्मा के लिए दिख रहे हैं यहाँ पे आपको लोग। 10 साल में वो छात्रों को दम घुटने लगे, कोई 80 साल का बुजुर्ग बैठा होता इंडिया गेट पे जाके, तो मैं कहता, तो जब तक भारत के अंदर ऐसे ही भारत को नासूर बनाने वाले लोग हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत विकसित भारत बन सकता है जीवन के अंदर। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फाइट करनी पड़ेगी भारत के अंदर रह रहे लोगों से।